Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing extremely well. So today in this video we are going to solve April daily lead code challenge. So today is the 1st April and this is the first challenge, right? So the problem is binary search, right? So I believe most of you must be able to solve today's problem, but that's what the problem is. We'll be discussing about it, right? And then we'll be having a look on the coding part. So the problem is binary search. Uh, it says given an array of integer nums which is sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in nums. If target exists, then return its index, otherwise return -1. You must write an algorithm with big O log n runtime complexity. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में बोल क्या रहे हैं, हमें बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना है, दैट्स इट, राइट। तो बाइनरी सर्च में क्या हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, जो कि सॉर्टेड है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो एक इंटीजर है दैट इज टारगेट जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, टारगेट को फाइंड आउट करना है हमें गिवन एरे में, राइट। तो अगर ये इंटीजर जो हमारा टारगेट है अगर ये प्रेजेंट है एरे में देन इट इज फाइन, हमें इंडेक्स को रिटर्न करना है। अदरवाइज इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन हमें -1 को रिटर्न करना है। नाउ एल्गोरिथम हमें इस तरीके से लिखनी है कि लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, राइट। तो प्रॉब्लम को पढ़ के ही, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि एरे हमारी सॉर्टेड है, राइट, तो आपको एक हिंट मिल गया होगा कि हमें क्या यूज करनी है यहाँ पे, बाइनरी सर्च। इवन द प्रॉब्लम का ये हेडलाइन क्या कह रहा है हमारा, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च को हमें यहाँ पे यूज करना है सो दैट वी कैन अचीव बिग O log n रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फर्स्ट ब्रूट फोर्स अप्रोच जो कि आपके माइंड में होगी कि हम क्या करें, सिंपली एरे को ट्रावर्स करें, राइट, एंड जो भी हमारे एलिमेंट्स है एरे के उनको मैच करा लेंगे, उनको कंपेयर करा लेंगे हमारे टारगेट से। तो अगर इक्वल है इट मीन्स कि हमें टारगेट मिल गया, ठीक है, हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम -1 रिटर्न करेंगे। तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इस केस में होगी बिग O ऑफ n। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिग O ऑफ log n। एंड जब आपको दिया है कि एरे सॉर्टेड है तो उसका आप एडवांटेज लो ना, क्योंकि ये वाला जो अप्रोच है आपका, जो लीनियर सर्चिंग वाला अप्रोच है, ये तो आप तब भी यूज कर सकते हो जब आपका एरे सॉर्टेड नहीं है। बट यहाँ पे आपका एडवांटेज ये है कि एरे आपका सॉर्टेड है, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बाइनरी सर्च। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि यहाँ पे तो नम्स हमारे पास एरे दिया हुआ है एंड यहाँ पे एलिमेंट्स है हमारे -1 0 3 5 9 12। तो टारगेट हमें 9 दिया है, तो 9 अगर आप देखोगे तो वो इस एरे में प्रेजेंट है। एंड कौन से इंडेक्स पे है, तो 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे हमारा प्रेजेंट है। तो हम क्या करें, 4 को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखोगे तो टारगेट हमें 2 दिया हुआ है, बट अगर आप ये एरे देखोगे तो ये यहाँ पे 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो प्रॉब्लम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाइनरी सर्च का यूज़ करना है हमें। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ बाइनरी सर्च के बारे में। ऐसे सोचो, ठीक है, जब हमें हमारे पास एक बुक है, ठीक है, हमें बुक का कोई पेज ओपन करना है, राइट। तो क्या आप 1 बाय 1 करके पेज ओपन करोगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करते ना, क्योंकि हमने रैंडमली कोई पेज ओपन कर लिया, ठीक है। लेट्स से आपको जाना है 150 पेज नंबर पे, आपने रैंडमली ऐसे बुक ओपन किया, आपका पेज खोला 120, ठीक है, 150 पे आपको जाना है, 150 पे जाना है आपको। तो ऑब्वियसली आप 120 आपने खोला है तो आप लेफ्ट साइड में अब नहीं देखोगे, क्योंकि जो आपका टारगेट पेज नंबर है वो बड़ा है, ठीक है, 120 से वो बड़ा है। तो आप राइट साइड में आप और फर्दर सर्च करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये हम क्यों कर पा रहे हैं, क्यों हमने लेफ्ट वाला पोर्शन छोड़ दिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बुक में जो पेज नंबर्स हैं वो है सॉर्टेड, ठीक है। तो हम पीछे देख के क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड में देख के क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम राइट में देखेंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे पार्टीशन कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, हम क्या करेंगे, एक मिड कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ अबाउट दिस एल्गोरिथम, ठीक है। हमारे पास 2 पॉइंटर्स हो रहे होंगे, साथ में कोड को भी देख लेते हैं साथ ही साथ में, सो दैट की चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ओके। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंटर ले लिए हमने, एक लो एंड एक हाई, ठीक है। लो को हमने इनिशियलाइज कर लिया 0 से, मतलब 0th इंडेक्स, एंड हाई को इनिशियलाइज कर लिया लास्ट, हमारी जो इंडेक्स है जहाँ पे हमारा लास्ट एलिमेंट है, तो वो होगा n-1 पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे टिल द टाइम लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। ना हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बुक का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने कहा कि हम एक रैंडम पेज ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक मिड कैलकुलेट कर लेंगे, मिड कैलकुलेट कर लिया हमने, लो प्लस हाई, हाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें अब डिसीजन लेना है, ठीक है। क्या डिसीजन लेना है, हमने मिड कैलकुलेट किया, ठीक है, रैंडमली लेट से कोई वैल्यू आई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो मिड हमारा निकल के आया, मिड भी हमारी एक इंडेक्स होगी,
है ना, एक काइंड ऑफ इंडेक्स होगी, मिड इंडेक्स होगी हमारी। तो हम देख रहे हैं कि क्या नम्स ऑफ मिड हमारे टारगेट के बराबर है, मतलब हम उस वैल्यू पे पहुंच गए हैं जो वैल्यू हमें चाहिए थी, जो टारगेट हमें चाहिए था वो हमें अचीव हो गया। अगर ऐसा है तो हम, इट मीन्स हमारा काम हो गया, तो फिर हम क्यों फर्दर सर्च करेंगे, हम मिड को रिटर्न कर देंगे। मिड क्या होगी कि हमारा जो टारगेट है वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि जो हमारा नम्स ऑफ मिड है, नम्स ऑफ मिड है वो हमारा या तो टारगेट से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इन दोनों में से कोई एक केस होगा। अगर टारगेट से बड़ा है, अगर टारगेट से बड़ा है, जैसे कि एग्जांपल लिया था अभी 120 आया था, 150 हम पे हमें जाना था, 120 आया था, राइट। या चलो हमें 150 पे जाना था, हमारा आया 170, 170 आया। तो अब आप अपना जो सर्च वाला पार्ट है वो कहाँ पे शिफ्ट कर लोगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लोगे ना, कि लेफ्ट वाले पार्टीशन में हमें मिलेगा हमारा जो टारगेट पेज नंबर है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर नम्स ऑफ मिड जो है हमारा, अगर वो बड़ा है टारगेट से, ठीक है, नम्स ऑफ मिड इफ इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टारगेट, तो मतलब हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो हाई की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं। कैसे रिड्यूस करें, हाई इक्वल टू मिड -1, मतलब जो मिड इंडेक्स हमारी आई थी उससे पहले, जो हमारी मिड इंडेक्स आई थी उससे पहले हमें सर्च करना है। तो हाई इक्वल टू मिड -1 हमने कर दिया। अगर ऐसा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो छोटा होगा, राइट। तो इस केस में हमें किसको शिफ्ट करना रहेगा, जो हमारा लो पॉइंटर है उसको शिफ्ट करना रहेगा, कि लेफ्ट में मत सर्च करो, लेफ्ट में नहीं मिलेगा, राइट में मिलेगा। तो लो को हम कैसे अपडेट कर रहे हैं, लो को हम अपडेट कर रहे हैं एज मिड +1, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते रहेंगे। अगर देखो हमारी ये कंडीशन कभी भी ट्रू हो जाएगी तो यहीं से हमारा मिड जो इंडेक्स है, जो हमारा एक्सपेक्टेड इंडेक्स है, जहाँ पे हमारा टारगेट एलिमेंट अवेलेबल है, वो रिटर्न हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है और हम ये लूप से बाहर आ जाते हैं, इट मीन्स कि जो हमारा टारगेट है वो प्रेजेंट ही नहीं है, हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या सिंपली रिटर्न कर देंगे -1, जो कि एक्सपेक्टेड है, राइट। सो यही थी हमारी एल्गोरिथम एंड यही था उसका कोड। तो अब देखो यहाँ पे हम बार बार पार्टीशन कर रहे हैं ना, हाफ 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 हाफ, हम बार बार डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ लॉग इन। तो बाइनरी सर्च की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ लॉग इन। एक और चीज़ कि ये एल्गोरिथम जो है बहुत पूछी जाती है इवन इंटरव्यूज में, ठीक है। आपको लग रही होगी काफ़ी कॉमन एल्गोरिथम है, लेकिन इंटरव्यूज में ये रिपीटेडली पूछी जाती है। तो अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो दैट विल बी गुड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।